बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं CNN उर्दू बुलेटिन। नाज़रीन, आज की सबसे पहली खबर के सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों की जबरी मुंतकली की मुखालफत कर दी। आदिल जबीर ने फ़लस्तीनियों की जबरी मुंतकली के खिलाफ सऊदी अरब का मौक़िफ़ दिलाते हुए गजा में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। और दूसरा, भारत बड़े बड़े जहाज लेकर आया जिन्हें पाकिस्तानी अफवाज ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। वजीर दिफा ने अपनी रहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तालिबात का शुक्रगुजार हूँ कि इज़हार यकजहती के लिए मेरी रहाइशगाह पर पहुंची। मेरे लिए जज्बाती लम्हात है। बच्चों को अपने वतन से मोहब्बत का अंदाज मुनफरिद है। इनका कहना था 10 मई की रात हमें तारीख में फैसला कुन मोड़ आया और तीनों अफवाज के सरबराहों और पाक फौज के जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जंग बंदी में नाकामी, भारत को हजीमत उठा का सामना है। 6 त्यारों की तबाही की हजीमत उठाने के बाद भारत को सफारतकारी का ख्याल आ ही गया। भारत की तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सफारती टीमें तश्कील दे दी गई जो सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक समेत अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगी और ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लक आगाही देंगी। और ट्रंप ने बड़ी जो खबर है वो ब्रेक कर दी। उन्होंने कहा नफरत रूस पर है और भारत एटमी जंग के इंतहाई करीब थे। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानियों की जहानत और इनकी नाकाबिले यकीन हद तक शानदार शिया तैयार करने की सलाहियतों का भी बरमला इतराफ किया। सदर ट्रंप ने कहा इनकी पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई है। हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। अमेरिकी सदर का कहना था कि भारत के मामले में तो वो पुरयकीन थे कि ताहम पाकिस्तान से भी तजारत पर बात की। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमेरिका से तजारत करे। और बरतानवी वजीर खारजा का भी खड़ाक, उन्होंने भी कह दिया कि फ्रीकैन सिंध ताज मुआहदे की पासदारी के लिए जोर अमल करें। और बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा अमेरिका और खलीजी ममालिक से मिलकर पाक भारत जंगबंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार सीज फायर के लिए एतमाद साजी के इकदाम पर भी काम कर रहे हैं। बरतानिया ने पाकिस्तान से मिलकर इंसदादे दहशतगर्दी पर भी काम जारी रखा है। और शाह महमूद कुरैशी दिल की तकलीफ के बायस अस्पताल दाखिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टरों का कहना है कि तबीयत नासाज होने के बाद शाह महमूद कुरैशी इस वक्त पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जेर इलाज हैं। साबिक वजीर खारजा को आज सुबह अचानक ऑक्सीजन की कमी का मसला हुआ जिसके बायस फौरी तौर पर शाह महमूद कुरैशी को तिब्बी इमदाद दी गई और शाह महमूद कुरैशी को CCU3 में इलाज जारी है। और इसराइल के अज़ाइम फिर सामने आ गए। इसराइल फौज का गजा के इलाकों पर कब्जे और हमास को मुकम्मल खत्म करने के लिए वसी ऑपरेशन का ऐलान। गजा की पट्टी के इलाकों पर कब्जे के लिए फौजी दस्ते फाल किए हैं। इसराइली काम बड़े पैमाने पर इलाकों पर कब्जा करके हमास की जानिब से इमदादी सामान पर कब्जे को रोका जाएगा, इसराइली जरीदे का दावा। और तहरीक इंसाफ का तहरीक चलाने का फैसला, सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा का एहतजाजी सियासत तेज करने का अंदिया। हम इस निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे हैं, सारा निज़ाम झूठ पर खड़ा है, सेक्रेटरी जनरल PTI। और उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने वाज़ेह किया कि हम बहुत जल्द एहतजाजी सियासत करते हुए देखेंगे आप हमको। सलमान अकरम राजा ने अपने ऊपर कायम मुकदमात को सियासी इंतकाम करार देते हुए कहा कि मेरे ऊपर 20 मुकदमात हैं। और इसी तरह आलिया हमजा ने भी जो है वो भी एहतजाजी तहरीक का अंदिया दे दिया है। और अब गर्मियों में सड़कें गर्म होने जा रही हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगले बुलेटिन तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।